अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 27 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो के वीडियो ट्यूटोरियल में और आज से और आने वाले और वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमन पैनल पर काम करेंगे, जो कि बिल्ट इन फीचर है जेंगो का और बहुत ही पावरफुल फीचर है। उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ऐप्स या अपने प्रोजेक्ट के थ्रू उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं विदाउट मेकिंग चेंजेस इन इट्स कोर। इस ट्यूटोरियल में और इसके बाद आने वाले 2 वीडियो ट्यूटोरियल में हम द एडमन में बात करेंगे, जो कि आपको इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन में भी नज़र आ रहा है। और इसमें 3 सेक्शन है। एडमन साइट पे बात करेंगे, एडमन एक्शंस पे बात करेंगे और थोड़ा बहुत हम एडमन डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर पे बात करेंगे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडमन डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर, लेकिन एडमन साइट और एडमन एक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि एडमन साइट पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एडमन साइट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है द जेंगो एडमन साइट। जेंगो की जो एडमन साइट है वो बहुत एक पावरफुल ऑटोमेटिक एडमिन इंटरफेस है, जिसकी मदद से हम अपनी जो ऐप है उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं और उसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो जेंगो एडमिन साइट है, ये बेसिकली हम अपनी जो ऐप क्रिएट करते हैं उसमें हमें एक फ़ाइल मिलती है admins.py की पाइथन की फ़ाइल, जो मैं यहाँ पर आपको VS कोड में दिखा देता हूँ। ये देखिए admin.py की फ़ाइल है। इसके अंदर हमने ये लास्ट एक वीडियो ट्यूटोरियल में आई थिंक 4 और 3 पार्ट 5 में देखा था कि किस तरीके से हम अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब हम एडमिन पैनल पे जाते हैं, यहाँ पर मैं एडमिन पैनल पर चला जाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लॉगिंग सिस्टम के साथ कैटेगरीज और पोस्ट हमारे पास आ चुकी हैं और इसको फर्दर हमने कस्टमाइज़ किया था इनसाइड द model.py फाइल, जिसमें हमने क्लास मेटा मॉडल के अंदर यूज़ की थी और उसमें हमने इसका नाम DB टेबल नेम कस्टमाइज़ किया था, वर्बस नेम किया था, वर्बस नेम प्लूरल किया था और उसको देखा था कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्रिएटेड ऐड की बेस पर। तो यहाँ पर अगर मैं कैटेगरीज में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें एक कैटेगरी का सेक्शन और उसके नीचे हमें उसके टाइटल्स नज़र आते हैं कैटेगरीज के, जो कि हमने डिफाइन किए हुए यहाँ पर __str___ के मेथड के अंदर। तो बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ पर एंटर करूँगा वही चीज़ जो है यहाँ पर डिस्प्ले होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए self.title को अगर मैं क्रिएटेड ऐड कर देता हूँ और उसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर जनरल बुक्स, प्रोग्रामिंग बुक और कंप्यूटर बुक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी जगह पर डेट्स हमें लिखी मिलेंगी, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर self.id भी दे सकते हैं, जो कि प्राइमरी की है। तो ये देखिए हमारे पास उनकी ID भी आ गई है कैटेगरीज़ की। तो इस तरीके से इसको हम जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जो एडमिन साइट है वो हमें एक मॉडल प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करते हुए बेसिकली ये डिस्प्ले कर रहा है। इसको मैं यहाँ पर वापस टाइटल कर देता हूँ। जिसको यूज़ करते हुए वो हमें ये एक डिफ़ॉल्ट व्यू प्रोवाइड करता है हमारे एडमिन में हमारी ऐप्स का। तो अभी हम देखेंगे कि वो कौन सा मॉडल है जिसकी मदद से हम फर्दर इस सेक्शन को, जो कि हमें यहाँ पर हम कैटेगरी का सिर्फ टाइटल नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम कैटेगरी की क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड की डेट्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। या अगर हम यहाँ पर पोस्ट में जाएं तो यहाँ पर सिर्फ पोस्ट के टाइटल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम टाइटल की बजाय इसके साथ इसकी ID, इसका कंटेंट, क्रिएटेड ऐड, थंबनेल वगैरह वगैरह सब कुछ शो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही चीज़ करना सीखेंगे और देखेंगे इसके अलावा इसके अंदर जो एडमिन का मॉडल है उसमें और कौन कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पर मैं अगर जेंगो एडमिन साइट डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ तो यहाँ पे ओवरव्यू में वो हमें बताता है कि हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट हैं, जिनके में हमारे पास जेंगो कॉन्ट्रिब एडमिन है, जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारा admin.py फाइल में।
ये देख सकते हैं django.contrib से हम एडमिन को फिर आगे फर्दर इस एडमिन के अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स व्यूज़ वगैरह मौजूद हैं जिनको हम ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी डिपेंडेंसीज़ में वो हमें बताता है कि ये हमारे पास इसकी डिपेंडेंसीज़ हैं। django contrib auth है, django contrib कंटेंट टाइप है, जो कि आपको मिल जाएंगे डीजे ब्लॉक के अंदर सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर एज एन एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं django contrib auth भी मौजूद है, django contrib कंटेंट टाइप भी मौजूद है, django contrib मैसेजेस भी मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। फिर इसके अलावा django contrib सेशंस भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे उसने बता दिया टू योर इंस्टॉल्ड ऐप सेटिंग्स, तो ये हमारे पास है इंस्टॉल्ड ऐप सेटिंग्स। अब यहाँ पर इसके अलावा भी इसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे मॉडल एडमिन ऑब्जेक्ट की। तो मॉडल एडमिन ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी क्लास है जो कि हमें ये व्यू प्रोवाइड करती है। ये डिफ़ॉल्ट जो इसका व्यू है वो सिर्फ जो भी __str___ के अंदर models.py के अंदर हमारे पास जो भी की होगी, जो भी कॉलम होगा उसको वो डिस्प्ले करता है, सिंपल। अगर ये हम यहाँ पर नहीं देते, सपोज मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ अगर, तो ये यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करता है हर पोस्ट को। सॉरी, ये मैं पोस्ट पे हूँ और मैं कैटेगरी को कमेंट कर रहा हूँ, तो पोस्ट को कमेंट करना था। तो अब ये पोस्ट है, अब देखिए, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट पोस्ट ऑब्जेक्ट 18 पोस्ट ऑब्जेक्ट 17, तो इसको हमने कस्टमाइज़ किया है यहाँ पर इसकी मदद से __str__ की मदद से। जब हमने ये लिख के सेव किया तो यहाँ पर हमें टाइटल्स मिल गए और जो भी हम यहाँ पर की देंगे वो डिस्प्ले होती है। सो दैट इज़ सिंपल वे। और ये बिहाइंड द सीन एडमिन जो है, ये जो django एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से डिस्प्ले करता है। हम उसको अब देखते हैं कि फ़र्दर कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एडमिन मॉडल एडमिन को फर्दर कस्टमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें admin.py में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एरेज़ की सूरत में डिस्प्ले कर रहा हूँ, अपने जो भी मॉडल्स हैं उनको रजिस्टर कर रहा हूँ विद एडमिनिस्ट्रेशन पैनल। ये इससे अगर आप सिर्फ मॉडल रजिस्टर करना चाह रहे हैं सो दिस इज़ अ गुड वे। लेकिन अगर आप मॉडल एडमिन को, ये जो हमारे पास मॉडल एडमिन है, इसको साथ रजिस्टर करना चाह रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पे, तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर इनको अलग अलग जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है। कैसे, मुझे यहाँ पर पोस्ट लिखना पड़ेगा, फिर हमें गेन एडमिन साइट डॉट रजिस्टर कैटेगरी लिखना पड़ेगा, सिंपल इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर मैं काम करूँगा तो भी हमारा जो काम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम पे गए तो हमारे पास कैटेगरी और पोस्ट वैसे ही अवेलेबल है। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें एक यहाँ पर क्लास बनानी पड़ेगी। वो क्लास हम एक अलग से py फाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उस क्लास को नाम कुछ इस तरीके से देते हैं कि सबसे पहले आप उस ऐप का नाम देते हैं, सो पोस्ट, और उसके बाद उस एडमिन का हम नाम यूज़ करते हैं, पोस्ट्स एडमिन। ठीक है, पोस्ट एडमिन का मुराद है कि ये हमारी पोस्ट की ऐप है और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं या कस्टमाइज़ कर रहे हैं एडमिन पैनल के लिए। फिर उसके अंदर हमें एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू एक क्लास पास करनी होती है जो कि हमें मिलती है इस एडमिन ऑब्जेक्ट के अंदर या एडमिन के अंदर। सो एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, सिर्फ इतना लिखना है हमने। और ये अब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके इसका सोर्स कोड इसके साथ आपको दिखाता हूँ। तो ये जब मैंने किया, इसको रीलोड किया, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग सेम। सो इसका मतलब है कि जो अभी भी डिफ़ॉल्ट जो कन्फिग्रेशन है वो काम कर रही है। तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और गो टू डेफिनेशन पे क्लिक करूँगा। तो ये हमें उस फाइल में ले जाएगा जो options.py फाइल है जिसके अंदर ये मॉडल एडमिन डिफाइन है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा एनकैप्सुलेट ऑल एडमिन ऑप्शंस एंड फंक्शनैलिटी फॉर अ गिवन मॉडल। सो ये इसकी तमाम फंक्शनैलिटी है या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ये हैं और फंक्शनैलिटी इसके नीचे ये जो फंक्शंस हैं ये फंक्शनैलिटी है और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब मैं इन सब ऑप्शंस को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ तक ये ऑप्शंस हैं, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं admin.py में आया और यहाँ पर मैं इसको इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट करने के बाद कुछ जो है वो मुझे रिमूव करने पड़ेंगे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, जैसे ये है, क्योंकि मैंने हेल्पर्स डॉट एक्शन फॉर्म को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मॉडल एडमिन चेक्स को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूज़ नहीं होंगे, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि मैं अगर यहाँ से इनको ख़त्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये काम मैं नहीं करना चाह रहा, तो लेकिन मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के साथ मुझे फिजिबल है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब चूंकि ये मैंने पोस्ट्स एडमिन के लिए बनाया है, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस सारी क्लास को अगेन पेस्ट करता हूँ और इसका पोस्ट एडमिन की बजाय मैं कैटेगरी एडमिन कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये दो क्लासेस बन गई हैं। अब जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि हमने कस्टमाइज्ड वर्जन हमने यूज़ करना है विद ओरिजिनल जो इसकी मॉडल है उसके साथ, जो मॉडल एडमिन है। तो यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे और पोस्ट एडमिन ये लाजमी आपने पास करना है। पोस्ट के साथ आप कैटेगरी एडमिन पास नहीं कर सकते, सो कैटेगरी एडमिन मैं यहाँ पास करूँगा। सिंपली ये करना है आपने। अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं आई, क्योंकि अभी मैंने कस्टमाइज़ किया ही नहीं। अब अगर यहाँ पर मैं वापस आता हूँ तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट के अंदर वो है लिस्ट डिस्प्ले। लिस्ट डिस्प्ले बेसिकली इन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है कॉलम्स को। तो यहाँ पर str__str___ लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली मॉडल्स में जाता है और उसके अंदर से इस फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर जो वैल्यू रिटर्न हो रही होती है उसको डिस्प्ले कर लेता है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, post_str कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर वापस ऑब्जेक्ट में चला गया। लेकिन अब options.py के अंदर आके मैं admin.py के अंदर आके यहाँ पर जहाँ पर __str___ है वहाँ पर मैं लिख दूंगा post_str। ये लिखा, मैं रीलोड किया तो देखिए वापस हमारे पास वही चीज़ें रिटर्न होंगी। तो ये बेसिकली यूज़ कर रहा होता है इस फंक्शन को options.py से। अब मैं options.py को मैंने क्लोज कर दिया। सो models.py में मैं इसको वापस str पे कर देता हूँ। तो ये इसी तरीके से रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर पोस्ट के साथ कंटेंट भी शो करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर कंटेंट भी लिख दूंगा। यहाँ पर आप एक कॉमा लगा दें, उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रीलोड किया। यहाँ पर वो कह रहा है कि जी द वैल्यू ऑफ लिस्ट डिस्प्ले 0 रेफर्स टू पोस्ट। अच्छा सॉरी, मैंने चेंज नहीं किया, __str___ तो वो मैंने रिमूव कर दिया था, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट के नीचे हमारे पास ये टाइटल आ रहा है और इस तरह कंटेंट के नीचे ये कंटेंट है। अब यहाँ पर ये पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा, इस str को सिंपली टाइटल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये अब हमारे पास टाइटल हो जाएगा। ये देखा आपने, टाइटल कंटेंट, और उसके बाद इसमें हम जो है वो यूज़र भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, यूज़र। और इसको सेव किया, रीलोड किया। अब वो कह रहा है कि यूज़र जो है हमारे पास रिफ़्रेश हुआ तो यहाँ पे यूज़र जो है वो एडमिन ऑटोमेटिकली आ गया। उसने बता दिया कि ये पोस्ट किसने क्रिएट की है, एडमिन ने। इसी तरीके से अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एक और आएगी थंबनेल पे। थंबनेल, इसको थंबनेल मैंने लिखा तो देखिए थंबनेल में उसने हमें इमेज का पाथ शो किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बजाय इमेज के पाथ के हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं img टैग के साथ इस इमेज को इटसेल्फ। तो इसके अलावा यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर p टैग लिखा हुआ है, यहाँ पर h1 लिखा हुआ है। अगर आप रेंडर करना चाह रहे हैं इसको भी, तो भी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें VS कोड के अंदर जाएंगे और इसको मैं शो थंबनेल कर देता हूँ, show_thumbnail, ठीक है। या इसका शो थंबनेल किया और इसके बाद models.env में पोस्ट के अंदर model.py में डेफ और show_thumbnail सेल्फ कॉलन। अगर मैं फ़िलहाल इसको पास कर देता हूँ
रीलोड किया इसको, तो ये अभी भी हमारे पास शो थंबनेल इस तरीके से आ रहा है। इसको सेव किया, तो अब अगर रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि हमने उसको पास कर दिया, उसके अंदर कोई चीज़ वैल्यू पास नहीं की। सो यहाँ पर अब हम रिटर्न कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, रिटर्न अब हमें यहाँ पर एक चाहिए होती है, क्लास चाहिए होती है फॉर्मेट HTML, मतलब फॉर्मेट HTML के नाम से, या HTML फॉर्मेट के नाम से, आई थिंक HTML फॉर्मेट। एक मिनट मैं इसको ज़रा सर्च करता हूँ यहाँ पर, ये मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि ये HTML फॉर्मेट है या फॉर्मेट HTML है, इन दोनों में से कोई एक है। Django यूटिलिटीज़ में है ये, और अगर मैं फॉर्मेट HTML है, ठीक है, ये है Django utils.html से, और इसका है फॉर्मेट _HTML, ठीक है। इसमें हम जो स्ट्रिंग पास करेंगे वो उसको एज एन HTML रेंडर करेगा। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके ये जो क्लास है, कॉपी किया, और यहाँ पर फ्रॉम इंपोर्ट फॉर्मेट HTML, ठीक हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर पोस्ट के अंदर यहाँ पर ये जो शो थंबनेल है, इसको हम लिखेंगे फॉर्मेट HTML, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा इसको, यहाँ पर इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा पूरा टैग IMG SRC इज़ इक्वल टू डबल कोट्स, और इस डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे /static /$S, और यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे हम, और इसकी हम विड्थ दे देते हैं 100 तक, इसका साइज़ छोटा है, और यहाँ पर परसेंटेज पे हम दे देंगे self.thumbnail। सिंपली ये करना होगा फॉर्मेट HTML के साथ। फॉर्मेट HTML के साथ ये पास करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे अपने प्रोजेक्ट में, और इसको करेंगे रीलोड। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास पोस्ट के थंबनेल्स जो भी हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको न्यू रिकॉर्ड में भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमें करना, अब यहाँ पर एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि आप डेफ शो थंबनेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना चाह रहे हैं कंटेंट को, तो यहाँ पर अगेन हम फ्रॉम Django utils HTML import HTML फॉर्मेट HTML को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और फॉर्मेट HTML यहाँ पर हम कंटेंट पास कर देते हैं इसको। ये ऑटोमेटिकली कंटेंट उठाकर, जो भी आपका डेटाबेस कॉलम का कंटेंट है उसको उठाकर यहाँ पर पास कर देगा। इसको रीलोड किया, तो फॉर्मेट HTML कंटेंट, इसको एक मिनट मैं इसको कंट्रोल ब्रेक करके एक दफ़ा फिर रन करता हूँ सर्वर को। अब दोबारा इसमें जाते हैं, इसको यहाँ पर इसको शो करना चाहिए। ये है हमारे पास पोस्ट का, और ये पोस्ट एडमिन में हूँ मैं, ठीक है। सो टाइटल फॉर्मेट HTML कंटेंट, और अगर मैं यहाँ पर डेफ शो कंटेंट सेल्फ करता हूँ, सो रिटर्न फॉर्मेट HTML सेल्फ डॉट कंटेंट पास करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से तो ये आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पर अब सिर्फ हमें इस शो कंटेंट करना पड़ेगा। सेव किया, इसको रीलोड किया। ये कह रहा है पोस्ट एडमिन द वैल्यू ऑफ लिस्ट डिस्प्ले रेफर्स टू शो कंटेंट विच इज़ नॉट अ कॉलेबल। एक्चुअली शो कंटेंट है, ये क्या नाम मैंने रखा है, अच्छा शो का W मैंने डाला, ठीक है। शो का W यहाँ पर हमने डाल दिया और इसको रीलोड कर दिया। तो अब ये हमारे पास देख सकते हैं कंटेंट भी डिस्प्ले हो रहा है। अब ये मुझे ये समझ चीज़ नहीं आ रही कि यहाँ पर भी ये काम करता है। यहाँ पर अगर मैं कंटेंट इसको फॉर्मेट HTML और कंटेंट पास करता हूँ तो इसको चाहिए कि ये इसको रजिस्टर करके इसको डिस्प्ले करे। खैर एनीवेज आप इस तरीके से शो कंटेंट कर सकते हैं।
या सिंपली कंटेंट भी कर सकते हैं इसको। तो अब ये इसको फॉर्मेट करके डिस्प्ले करेगा। तो ये है हमारे पास पहला लिस्ट डिस्प्ले। इसी तरीके से है लिस्ट डिस्प्ले लिंक्स, मतलब किस किस पोस्ट पे के जो लिंक्स हैं आप डिस्प्ले, मतलब अभी फ़िलहाल सिर्फ टाइटल के नीचे लिंक नज़र आ रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका, कि अगर आप कोई भी लिंक नहीं देंगे तो वो लिंक जो है वो टाइटल के नीचे आएगा। आप यहाँ पर अगर सपोज़ मैं आईडी भी डिस्प्ले कर लेता हूँ, अगर पोस्ट की आईडी भी डिस्प्ले कर लेते हैं, तो ये अब देखिए आईडी पे जो फर्स्ट कॉलम है उस पर चला गया। तो अब अगर मैं इसको टाइटल पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर टाइटल लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पर कॉमा लाजमी लगाना है, ताकि उसको ये पता चले कि ये एक ट्यूपल है, ये एक फंक्शन का पैरामीटर नहीं है। समटाइम आप जब सेमी इधर कॉमा नहीं लगाते तो वो इसको एज अ फंक्शन आर्गूमेंट समझता है, तो वहाँ पर एरर आ जाता है। तो यहाँ पर कॉमा का मतलब है कि ये एक ट्यूपल है। या फिर आप इसको आई थिंक एरे की सूरत में भी आप इस तरीके से भी इसको पास कर सकते हैं। ऐसी सूरत में लिस्ट की सूरत में भी हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए अब ये काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर लिस्ट दे देते हैं, ट्यूपल की सूरत में हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कॉमा, और लिस्ट की सूरत में हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से हम इसको टाइटल को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से लिस्ट फ़िल्टर टाइटल, यहाँ पर भी मैं टाइटल देता हूँ। अब यहाँ पर कॉमा लाजमी है क्योंकि ये ट्यूपल है। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर ये देखिए बाय टाइप फ़िल्टर हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास बाय टाइटल आ रहा है। सो हम यहाँ पर क्लिक करके सिर्फ वो रिकॉर्ड शो कर सकते हैं जिसका हमने फ़िल्टर किया। ये देखिए फ़िल्टर, यहाँ पर हमारे पास एक फ़िल्टर आ गया। सो ऑल करेंगे तो तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है लिस्ट को फ़िल्टर कर देंगे। अब लिस्ट सिलेक्टेड रिलेटेड को रहने दे फ़िलहाल, आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट पर पेज 100, मतलब एक पेज पे 100 रिकॉर्ड्स आएंगे। हम ये चाह रहे हैं एक पेज पे 5 रिकॉर्ड आए, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। जैसे ही हम 5 लिख के सेव किया, हमारे पास रिकॉर्ड 6 है, नहीं 5 ही है। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ। 3 लिख के मैंने सेव किया, उसको रीलोड किया। तो अब आप देखेंगे 3 रिकॉर्ड यहाँ पे और पैजिनेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर हम इसको पेज 1 पेज 2 पे जा सकते हैं। ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में कस्टमाइजेशन हो रही है। सो लिस्ट मैक्स शो ऑल 200 का मतलब है कि अगर हम करते हैं शो ऑल रिकॉर्ड यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम हमें लिस्ट देगा 2 रिकॉर्ड्स की। शो ऑल में मैक्सिमम जो हमें शो करेगा वो 200। अगर रिकॉर्ड 200 से ज़्यादा हो गया तो शो ऑल की मदद से भी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 200 रिकॉर्ड्स जो है वो देख सकते हैं, बाकी फिर हमें पैजिनेशन वो मिल जाएगी। तो इस लिस्ट मैक्स शो ऑल का मकसद ये है। उसके बाद है लिस्ट एडिटेबल। लिस्ट एडिटेबल का मतलब है कि इस लिस्ट में आप किस कंटेंट को यहीं पर एडिट करना चाह रहे हैं। मतलब ये व्यू तो हो रहा है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ एडिटेबल एरिया आ जाए ताकि मैं इसमें चेंजेस कर सकूँ खुद से। सो यहाँ पर लिस्ट एडिटेबल में मैं कंटेंट लिख देता हूँ। अगेन ये एक ट्रिपल है, सो इसको कॉमा यहाँ पर लाजमी आपने लगाना है। सेव किया, रीलोड किया, तो यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ लिस्ट एडिटेबल कंटेंट विच इज़ नॉट कंटेन्ड अ लिस्ट विच इज़। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हमारे पास कंटेंट है ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शो कंटेंट है। तो मैं यहाँ पर शो कंटेंट लिख देता हूँ। अब वो शो कंटेंट पे क्या कह रहा है, शो कंटेंट विच इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ पोस्ट। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास हमने शो कंटेंट दिया है ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है पोस्ट मॉडल का। अब इस सूरत में वो कह रहा है कि ये जो शो कंटेंट है इसको आप पास नहीं कर सकते, ये मॉडल का पार्ट नहीं है, बल्कि चूँकि ये हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसके अंदर फॉर्मेट HTML के अंदर यूज़ किया है, तो इस वजह से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टाइटल कैसे करना है। इसका भी हमारे पास तरीका है, लेकिन चलिए वो हम बाद में देखेंगे। तो इसको मैं टाइटल कर देता हूँ। सो अब वो कह रहा है कि जी टाइटल कैन नॉट बी बोथ लिस्ट एडिटेबल एंड लिस्ट डिस्प्ले लिंक्स। सो वो कह रहा है कि इस पर अब आप लिस्ट डिस्प्ले लिंक्स नहीं लगा सकते अगर आप इसको एडिटेबल बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ID कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट उठा लेगा पहले कॉलम को जो कि ID है। सेव किया, इसको रीलोड किया। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एडिटेबल एरिया आ गया। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इस फील्ड को एडिट कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास इसका फीचर लिस्ट एडिटेबल का। इसी तरीके से सर्च फील्ड किसकी बेस पे सर्च कर सकते हैं, मैं टाइटल लिख देता हूँ।
सो टाइटल की बेस पर आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये देखिए सर्च का फीचर भी ऐड हो गया। तो ये अब वो सर्च करेगा किसकी बेस पर, टाइटल की बेस पर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड। सो जिस जिस पोस्ट के साथ रिकॉर्ड वर्ड होगा टाइटल में वो डिस्प्ले होगी। मैं सर्च करता हूँ। सो देखिए 2 पोस्ट हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेट हायरार्की है, इसको नन ही रहने दें। सेव एज फॉल्स है, सेव एज कंटिन्यू ट्रू, सेव ऑन टॉप फॉल्स, प्रिजर्व फिल्टर्स ट्रू, इनलाइन, ये हमारे पास इसके डिफ़ॉल्ट ही बिहेवियर रहते हैं नॉर्मली। सो ऐड फॉर्म टेम्पलेट, अब ये हमारे पास है जी कस्टम टेम्पलेट्स। अगर आप इसको देना चाह रहे हैं, मतलब ये जो टेम्पलेटिंग है इसको आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, इसको कोई कस्टम टेम्पलेट देना चाह रहे हैं, तो ये फीचर्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक लेंथी प्रोसीजर है, तो ये अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठूँ तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मैं इसको एडवांस लेवल के लिए रख लेता हूँ कि हम जब एडवांस लेवल शुरू करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मॉडल एडमिन में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये एक्शंस और कस्टम टेम्पलेट को हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इसी तरीके से इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये हमें इसकी डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है वो भी ठीक है, ये इनलाइंस भी ठीक है, तो सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मॉडल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद एडमिन पैनल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने मॉडल एडमिन्स को देखा और रजिस्टर डेकोरेटर को हम ऑलरेडी देख चुके थे कि किस तरीके से हम इसको रजिस्टर करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है जी डिस्कवरी ऑफ एडमिन फाइल्स और मॉडल एडमिन ऑप्शंस। इसमें हमने ये भी देख लिया कि किसको हम जो है वो किस तरीके से ऑप्शंस उसके देखना चाह रहे हैं। तो ऑप्शंस के अलावा हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको बताया था टेम्पलेट्स का भी है। और ये देखिए ये टेम्पलेट्स के लिए है हमारे पास, यहाँ पर ये हमारे पास फील्ड सेट हैं, फ्लैट एडमिन है, एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। तो ये सारे फीचर अब एडवांस्ड में आगे आने वाले, तो उसको मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बयान करना चाह रहा क्योंकि ये बिगिनर्स की सीरीज़ है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। तो है उनको हम बाद में देखेंगे ज़रूर आगे चल के आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम जो दूसरा उसका ऑप्शन है जिसमें हमारे पास एडमिन एक्शंस हैं उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में मौजूद बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।